तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर संतान पैदा हो रही है, यानी कि बच्चे का जो निर्माण है वो XY क्रोमोसोम यानी कि लड़का और XX क्रोमोसोम यानी लड़की का होगा, क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है कि गुणसूत्रों के द्वारा ही किसी भी जीव की आकृति, उसके लक्षणों का विकास होता है। यहाँ पर आप बात कर रहे हो डेवलपमेंट बायोलॉजी, एक विषय चलता है सर, विज्ञान का विषय है, विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम लोग कैसे परिवर्तन हुआ बच्चे का, भ्रूण कैसे बना, उसके बारे में बात करते हैं। अब भ्रूण कैसे बनता है उसके बारे में बात करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि भाई जो गुणसूत्र होते हैं वो कैसे पता लगाते हैं, वो कैसे निर्धारित करते हैं कि बच्चे का लिंग क्या होगा। जैसा आपने भी बताया मुझे कि XY गुणसूत्र की वजह से ही लड़के का विकास होता है, या मतलब नर संतान पैदा होती है, और XX गुणसूत्र की वजह से, क्रोमोसोम की वजह से ही जो फीमेल लड़की जो होती है उसका विकास होता है। अब देखो होता क्या है सर कि डेवलपमेंट बायोलॉजी में जब आप थोड़ा गहन अध्ययन करते हो तब आपको ये पता चलता है कि ये बेसिकली सारा का सारा खेल XY गुणसूत्र के होते हुए भी उसमें मौजूद जीन की वजह से हो रहा है। मतलब जीन यहाँ पर निर्धारित कर रहा है। बिल्कुल जीन निर्धारित करेगा, जैसा हमने पहले बात करी कि जीन की वजह से ऐसा तय होगा। बट हमने तो यही पढ़ा है कि XY क्रोमोसोम ही बस बहुत होता है कि जिससे जेंडर डिसाइड हो जाएगा। बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन XY क्रोमोसोम के अंदर, या मैं कह सकता हूँ स्पेसिफिक लोकेशन अगर बताई जाए एक जीन की, जिसका नाम है सर SRY जीन। SRY जीन, बिल्कुल SRY जीन जो है ना, ये Y गुणसूत्र Y क्रोमोसोम पर होता है और यही निर्धारित करता है कि बच्चा जो है वो नर होगा या मादा होगी। मतलब अगर ये प्रेजेंट है, अगर ये है उस Y गुणसूत्र पे, Y क्रोमोसोम पर है, SRY क्रोमोसोम है, SRY जीन है, तो बेबी जो होगा वो कैसा होगा, लड़का होगा। ये बात एकदम तय है। तो फिर अगर SRY जीन ना हो तो? अब SRY अगर जीन नहीं है, मान लो म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन की वजह से, जिसको अपन उत्परिवर्तन कहते हैं, अगर म्यूटेशन हो जाता है तो जो ऐसा बच्चा भी पैदा हो सकता है जिसमें XY गुणसूत्र होंगे लेकिन वो लड़का नहीं होगा, लड़की होगी। मतलब XY क्रोमोसोम तो होगा बिल्कुल, बट वो लड़की जैसा बिहेव करेगा। वो लड़की जैसा बिहेव करेगा। इस प्रकार के, आप गूगल पे सर्च भी करो, इस प्रकार के सिंड्रोम को स्वेयर सिंड्रोम कहते हैं। स्वेयर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। बल्कि हमने तो यही जाना है कि XY क्रोमोसोम ही होता है जो कि लड़का या लड़की, तो XX क्रोमोसोम लड़की है, XY क्रोमोसोम लड़का है। नहीं, जब आप बायो पढ़ते हो, डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ते हो, तो आप देखोगे कि जीन की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे हमने बात करी कि जीन जो है गुणसूत्र पर एक विशिष्ट संरचना का विकास करते हैं, एक विशिष्ट लक्षण प्रदान करते हैं जीव को, तो ये जीन की वजह से ही तय हो रहा है। तो ऐसे केस भी कई देखे गए हैं जिसमें, मतलब अपन इसको मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि SRY जीन की वजह से ही बनने वाला जो भ्रूण है वो लड़का होगा, जो कि Y गुणसूत्र पर पाया जाता है। ये जीन Y गुणसूत्र पर होता है। तो क्या ये एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है? नहीं, ये एक प्रकार का यूं समझ लीजिए कि भ्रूणीय विकास, बच्चे का भ्रूणीय विकास कैसे हो, डेवलपमेंट की प्रोसेस में हो रहा है। ये डेवलपमेंट का प्रोसेस ही यही है कि SRY जीन की वजह से ही बनने वाला जो भ्रूण होगा वो लड़का होगा। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो लड़का नहीं फिर है ना बनेगा, लड़की बनेगी फिर। अच्छा। तो कहने का मतलब ये भी है, इसमें ये भी कह सकते हैं कि हम शुरू में सारे लड़के ही होते हैं। हमारा जो, मतलब जितने भी आप इंसान जीव देख रहे हो, इंसानों में, ये भी खासकर मोटी बात यहाँ पे ये है कि इंसानों में ही होता है। मतलब भ्रूणीय अवस्था में अगर SRY जीन नहीं है, हाँ, तो भले ही हम XY क्रोमोसोम हमारे अंदर है, लेकिन हम वहां पर एक प्रकार का फीमेल है, मतलब एक प्रकार सभी हम बिल्कुल मादा भ्रूण का विकास करते हैं सारे। ये तो हमने पहली बार सुना है। बिल्कुल, ये सारे हम लोग मादा भ्रूण का विकास करते हैं। SRY जीन की वजह से हम जो है नर का विकास